मिस कर देता है फ्लाइट, फिर क्या होता है हमको अनकंफर्टेबल फील करता है। क्यों? होने लगता है क्योंकि वो बच्चों के रोना उसे इरिटेट कर रहा होता है। तो वो क्या करता है, कई बार उसे पहले वो क्या कोशिश करता है, घूरने की, वो घूरता है, करने की कोशिश करता है, फिर क्या करता है, फिर वो वहां से खुद ही चला जाता है, क्योंकि वो फिर वो वहां पे चलने लगता है तेजी तेजी, क्या सोच के, क्योंकि उसको इरिटेशन हो रहा है गुस्से में। फिर वो क्या करता है, फाइनली वहां से चला जाता है, सर्च को एस्केप करता है। वो कैसे, फिर वो फ्लाइट मिस कर देता है। फ्लाइट मिस करने से क्या होता है, एग्जाम मिस हो गया, फिर क्या हुआ, किसी का फोन आ रहा होता है, किसका फोन आ रहा होता है, फोन नहीं उठाता, घर से फोन आ रहा होता है, घर वाले क्या पूछ रहे होते हैं, फोन नहीं उठाता, वो डर गया सर, पेपर कैसा हुआ, पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, और वो क्या करता है, फोन नहीं उठाता, वो फोन ही नहीं उठाता। वो फोन जब बज रहा होता है तो उसे कैसा महसूस होता है, फिर से इरिटेशन, गिल्ट भी, शेम भी। फिर वो क्या करता है, फिर से वो एस्केप ढूंढता है। धीरे धीरे उसका एस्केप क्या बन जाता है, यूजिंग। वो यूजिंग करके किससे भाग रहा होता है, अपने आप से, उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से। जैसे ही अब अजीब महसूस होता है, सबसे पहले क्या थॉट आता है, नशा करना। और बार बार जितनी बार नशा किया, बेटर लगा कि नहीं लगा, मिला। तो जैसे ही ये फीलिंग उभरी, हमारा बिहेवियर बार बार सेम हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए। लेकिन फिर भी जितनी बार अजीब लगा, मुझे वापस क्या याद आया, कुछ क्या याद आया, नशा याद आया। क्यों, क्योंकि मैं उसके हैबिचुअल हो गया था। उसने मुझे बेटर फील कराया, उसने हमेशा बेटर फील कराया। बच्चा क्यों रो रहा है, अटेंशन के लिए, उसको बेटर फील होना है, उसको चाहता है वो मदर की जो शक्ल है वो वापस ठीक हो जाए, वो अब डरावनी ना दिखे, वो यही तो चाह रहा है। अब कितने लोग दिमाग के सारे हिस्से ही गड़बड़ हो गए, जैसे ना वो सही डिसीजन ले पाता है, ना उसको ठीक से कुछ याद रहता है, ना वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है। जबकि इस एक्सीडेंट से पहले क्या था, वो बिल्कुल ठीक था, वो सब कुछ नॉर्मल था। तो दिमाग का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ था, सिर्फ फीलिंग वाला। लेकिन असर किस पे हुआ, सब पे। दुर्गा प्रसाद जी, असर किस पे, इस पे हुआ, पूरे दिमाग पे। पूरे दिमाग का मतलब, जैसे कि नशे में होते हैं तो दो फीलिंग्स, एक ब्लेम की और एक हेल्पलेसनेस की, बहुत ज्यादा होती है। अगर आज की डेट में मैं यहाँ हूँ तो इसके लिए मैं किसको ब्लेम करता हूँ, घर वालों, दूसरों को, सिचुएशन को। वो लोग हो सकते हैं, वो सिचुएशन हो सकती है। हम में से बहुत लोग कहेंगे कि लॉकडाउन लग गया तो ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन गई कि मैं यहाँ पहुंच गया, या मेरी घर की मेरी वाइफ ने इतनी नाक में दम कर दी कि मैं यहाँ पहुंच गया। करते हैं कि नहीं करते, अपने आप से पूछ के देखिए, करते हैं कि नहीं करते। तो उसमें क्या हुआ, ब्लेम मैंने किसको किया, दूसरों, और मैं क्या बन गया, मैं बेचारा बन गया कि नहीं बन। अब जितनी बार अनकंफर्टेबल फीलिंग हुई, तो मेरे दिमाग ने क्या बोला, इससे भागो। और मेरा भागने का रास्ता हमेशा क्या हुआ, नशा करना। हमेशा मैं किस तरीके से उस फीलिंग से भाग पाया, नशा करके। उसने मुझे वो रास्ता दिया जिससे कि मैं उस फीलिंग से बाहर एस्केप कर लूं, बहाने से निकला। ठीक, हाँ जी। वही था मैम, फीलिंग से थ्रू हो जाते हैं हम, वहाँ पर अपनी फीलिंग्स बताते हैं, अच्छी भी बताते हैं, बुरी भी बताते हैं, वो भी हमें शेयर करते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो एक दूसरे की बात सुन के सेटिस्फिकेशन मिलती है कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है और हमारी में भी कहीं खुशी है, कहीं तो सेटिस्फिकेशन मिलती है फीलिंग से। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, उनसे कोई भी मिले, बच्चे से बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा, वो क्या बात करती है उनसे, वो उससे सत्संग की बात करती है। वो उसके अलावा कोई भी और बात करते ही नहीं। ठीक, तो 2-3 तरीके के लोग उनको मिलते हैं। एक जो खुद भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भी इसमें लग जाते हैं और उनकी बातचीत अच्छी होती है, घुल मिल जाते हैं, बिल्कुल। दूसरे किस तरीके के लोग होते हैं, जो अवॉइड करने लगते हैं। क्यों, वो क्यों अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि वो बार बार एक ही बात करती है। तो वो क्या कहते हैं, अरे यार ये तो मैं सुन चुका। अगर
कोई भी चीज अगर रिपीटेटिव हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो आप सुनोगे, बोर हो जाओगे, चाहे वो कितनी भी अच्छी बात। बोर होगे कि नहीं? वो आप सुनना चाहोगे कि नहीं? तो ये कहते हैं शेयरिंग करना अच्छी बात, लेकिन हद से ज्यादा जब हम शेयरिंग करते हैं तो वो अपने आप पे समस्या बन जाती है, जो हम में से कई लोगों के साथ होता है। मतलब आप कई लोगों से कुछ भी पूछो, वो अपनी शेयरिंग शुरू कर देते हैं। मैं यहां था, मैं ऐसा कर रहा था, उनसे कुछ भी पूछो। अब भूपिंदर जी कहाँ गए? भूपिंदर जी, उनसे आप फीलिंग की स्पेलिंग पूछ लो, लेकिन भूपिंदर जी आपको क्या बताएंगे? वो अपनी शेयरिंग शुरू करेंगे। मैं यहां था, मैं ये कर रहा था, तो आप सुनना चाहोगे? और तो वो कुछ गलत नहीं कह रहे, वो अपने बारे में बता रहे हैं। लेकिन अगर वो बार बार हो जाए और हर बात पे अगर सेम बात हो जाए तो आप नहीं सुनना चाहोगे। तो मैं क्या करता हूं? मैं झूठ बोलता हूं, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। या फिर क्या करता हूं? जस्ट उल्टा। जैसे कि रोना आ रहा है तो कहीं भी रोने लगे, हंसना आ रहा है तो कहीं भी हंसने लगे। और क्या कहता हूं? आ रहा था तो क्या? तो क्या कहते हैं? फीलिंग महसूस हो कि मुझे ऐसा हो रहा है, उसको आप एक्शन में लाओ, ये जरूरी नहीं है। तो अगर आप चार लोगों के बीच बैठे हो जो कुछ सैड बात कर रहे हैं और आपको हंसी आए, तो क्या करो? क्या करना चाहिए? कंट्रोल करोगे? नहीं हो रही फिर क्या करोगे? नहीं कंट्रोल हो रही तो क्या करोगे? वहां से बाहर हट जाओगे, हंस के फिर वापस आ जाओ। तो कहते हैं फील करो, फिर सोचो कि क्या करना है और क्या नहीं करना, और उसके बाद एक्शन। ऐसा नहीं कि गुस्सा आ रहा है, हाँ ये आपके जवाब। ऐसा नहीं कि गुस्सा आ रहा है तो क्या करो? मैं दुखी कब हो रहा हूं, मैं खुश कब हूं, ये मैं पकड़ पाऊं, लेकिन ये भी डिसाइड कर पाऊं कि करना क्या है। जरूरी ये नहीं है कि गुस्सा आए तो क्या करूं? गुस्सा एक्सप्रेस करने, या दुखी हूं तो क्या करूं? सब छोड़ दूं, रोना पीटना मचा। तो ये अपनी बड़ी बहन का ख्याल रखने के लिए उसके घर पे रह रहे थे। घर में 3 लोग थे, इसकी बड़ी बहन, उसका हस्बैंड और ये। रोज शाम को ये आना ओ अपनी बहन के हस्बैंड के साथ वॉक करने जाती थी। ठीक है, एक दिन इसको ये ख्याल आया कि अगर मेरी बहन मर गई तो फिर मैं इसके हस्बैंड से शादी करूं। लेकिन इसको जैसे ये ख्याल आया, इसने तुरंत अपने दिमाग को क्या बोला? रुक जाओ, ये गलत है, और उसने उस थॉट को दबा दिया। कुछ दिन बाद इसकी बहन की डेथ हो जाती है। अब ये दरवाजे पे खड़ी है और इसको पता चलता है कि ये मर गई। अब इसके अंदर कितनी फीलिंग चल रही है? 2। सबसे पहली कौन सी? पहले तो दुख की, क्योंकि बहन की डेथ हो गई है, और दूसरी कौन सी? कि क्या मैं इसके हस्बैंड से शादी करूंगी या नहीं करूंगी। तो एक तरफ कुछ खुशी है और दूसरी तरफ गम। ये तुरंत क्या करती है? अपनी उस फीलिंग को दबा देती है। ठीक, और इस फीलिंग को दबाने के चक्कर में अगले ही कुछ मिनट के बाद इसके पैर काम करना बंद कर देते हैं। ठीक, अब ये चल नहीं पा रही। तो ये केस आया जिसमें क्या पता चला कि एक लड़की है अनाओ, जो कि चल नहीं पा रही। इसके सारे टेस्ट हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन कोई बीमारी निकली नहीं। कुछ भी नहीं, कोई बीमारी निकली ही नहीं, थी ही नहीं, कोई बीमारी थी ही नहीं। बहुत साल बाद पता क्या चला? किस्सा था क्या? जब आप अपने इमोशन को हैंडल नहीं करते तो एक और बीमारी होती है जिसको हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। फर्क नहीं पड़ता क्या कहते हैं। उसमें क्या होता है? आपके इमोशंस आपके शरीर पे असर करने लगते हैं। और शरीर पे असर किस तरीके से हुआ? कि वो चल नहीं पा रहे, कि वो पैरालाइज है। कितने लोग जब एग्जाम या कुछ होता है, लोगों का पेट खराब हो जाता है, हुआ है किसी के साथ? शिवरिंग, हाथ पैर कांपने लगते हैं, कुछ हो जाता है, हार्ट बीट बड़ी तेज होती है। वो सब क्या है? वो आपके इमोशंस, आपकी फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। आप उसे खाते हो, बॉडी क्या करती है? उसका जो अच्छा जो भी होता है उसे क्या करती है?
रखती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी को क्या करती है, सब निकाल देती है। बाहर फेंक देना है। आपको भी हर एक्सपीरियंस, हर फीलिंग के साथ क्या करना है, जो अपने काम का है उसे रखना है, रख लेना है, और जो नहीं है फेंक देना है, वो फेंक देना है। दिमाग निकाल। आज की डेट में अगर आप यहाँ हैं, अगर 100 चीजों में से 100 के 100 नहीं तो 2-4 चीजें तो होंगी जो अच्छी होंगी, यस कुछ तो अच्छा होगा, यस, उसको क्या करना है, रखना है, अपने पास रख लेना है, और जो नहीं समझ में आ रहा है या जो नहीं काम का लग रहा है उसे क्या करना है, छोड़ देना। ये टोटल लेबल नहीं कर देना है कि ये पूरा एक्सपीरियंस बेकार, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, जो अच्छा भी है आप उसको उसको भी ले नहीं ले नहीं पाएंगे।